बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुल ग़ज़ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, जिस आयत करीमा की तिलावत की गई है, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीमुश्शान में गुस्से की क़बाहत को बयान फरमाया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पढ़ी गई है, इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ हुक्म फरमाया है, इज्तनिबुल ग़ज़ब, कि गुस्से से बचो। गुस्सा ये इंसान की बातिनी बीमारी है और रूहानी बीमारी है। गुस्सा का होना भी ज़रूरी है। इसको मिसाल से किताबों में समझाया गया है कि जैसे पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल ही जीवन है, पानी के बग़ैर ज़िंदगी है ही नहीं। लेकिन यही पानी अगर ज़्यादा मिक़दार में आ जाए, बाढ़ जैसे कि आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से भी बड़ी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो पानी का ज़्यादा हो जाना भी बाइसे परेशानी है और पानी का ना होना भी बाइसे परेशानी है। परेशानी क्या, बल्कि आदमी मर भी जाएगा अगर पानी नहीं मिलेगा तो। जैसे कि इंसान के अंदर शहवत है, तो फी नफ्सिही शहवत भी कोई गलत नहीं है। अगर इंसान के अंदर शहवत नहीं होगी तो इंसान से जो नस्ल इंसानी का चलना है, औलाद का होना है, तो औलाद का सिलसिला चलेगा नहीं। तो हर व्यक्ति के अंदर, आदमी के अंदर शहवत का होना भी ज़रूरी है। लेकिन वही अगर शहवत कंट्रोल से ज़्यादा हो, काबू से बाहर हो, बेपनाह हो, बहुत ही ज़्यादा हो, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत से गुनाहों का ज़रिया है शहवत। तो इस मिसाल से ये समझ में आता है कि गुस्सा भी होना चाहिए, लेकिन एक मिक़दार में गुस्सा इंसान का होना चाहिए। अगर बिल्कुल गुस्सा किसी के अंदर नहीं होगा तो उसको बेगैरत कहा गया है। उसकी माँ को कोई गाली दे रहा हो, मजहब इस्लाम पे तबसरा कर रहा हो, अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ बातें कर रहा हो और उसके ज़मीर पर किसी तरह का कोई फ़र्क ही ना पड़े, इसको बेगैरत कहा गया है, बेज़मीर कहा गया है इस शख्स को। गुस्सा होना भी ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, हर वक्त गुस्सा ही गुस्सा, हर वक्त पारा गर्म ही गर्म, घर से बाहर गुस्सा, घर के अंदर गुस्सा, लोगों में गुस्सा, लोगों पर गुस्सा, जब देखो तब गुस्सा, चेहरे पे हर वक्त गुस्सा ही का असर, ये भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, माशरे की बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी गुस्से के सिलसिले में कुरान में फरमाया, वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास,
कि मेरे जो मोमिन बंदे हैं उनकी सिफत को अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो मेरे मोमिन बंदे हैं उनकी सिफत ये है कि गुस्सा को पी जाते हैं, वल्काज़िमीन अल-गैज़, गुस्से पर कंट्रोल पाते हैं, गुस्से पर काबू पा लेते हैं, वल आफीन अनिन नास, और लोगों को माफ कर दिया करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ऐसे ही नेकूकारों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ हुक्म दिया, इज्तनिबुल गज़ब, कि गुस्से से बचो। एक रिवायत में है कि अक्सर लोग जहन्नम में गुस्से की वजह से जाएंगे। इसकी तशरीह ही में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि गुस्से की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे इस बुनियाद पर कि इंसान को जब गुस्सा आता है तो गुस्से में गलत कदम उठा लेता है, हद से ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादती कर जाता है, बहुत से गुनाह कर डालता है गुस्से में, बहुत कुछ उससे हो जाता है उसके हाथ पांव से। तो इस वजह से, क्योंकि गुस्सा ही की वजह से गलत कदम उठाया उसने, गुस्से ही की वजह से उसने गुनाह का इर्तिकाब किया, गुस्से ही की वजह से उसने किसी पर ज्यादती की, तो इसकी वजह से भी अक्सर लोग, एक रिवायत में है कि अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे। गुस्सा अंबिया कराम को भी आता था, क्योंकि वो भी बशर होते थे, तो इंसानी जितने भी तकाजे हैं उनके ऊपर भी होते थे। सीरत में लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत से मौके पर गुस्सा आया। एक मौका था हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं से तौरात के कुछ औराक लेकर के पढ़ रहे थे, कहीं से कुछ सफ़ात मिले उनको तौरात के, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पढ़ने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चेहरे को देख रहे हैं और हुजूर का चेहरा रंग बदल रहा है, सुर्ख होता जा रहा है हुजूर का चेहरा। और ये सीरत में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गुस्सा आता था तो सहाबे कराम ऐसे ही पहचानते थे कि उस वक्त हुजूर गुस्से में है। आपके महबूब नबी के चेहरे का रंग बदल जाता था, सुर्ख हो जाता था, और जब चेहरा नबी का सुर्ख हो जाता था तो सहाबा समझ जाते थे कि इस वक्त हुजूर गुस्से में है। चेहरा आपका सुर्ख हो रहा है, उधर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पढ़े जा रहे हैं, वो अपने पढ़ने में मगन हैं, हुजूर के चेहरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको टोका, उमर अरे नबी के चेहरे पर देखो, हुजूर के चेहरे को तो देखो। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ना बंद किया, हुजूर के चेहरे पर निगाह डाली तो देखा कि हुजूर का चेहरा सुर्ख है गुस्से से। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन हुजूर के कदमों में गिर गए, हुजूर जो खता हुई है माफ कर दीजिए, हम नहीं जान पाए। उस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम भी होते, हुजूर ने फरमाया कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस वक्त अगर होते तो वो भी मेरी इक्तिदा करते, वो भी मेरी पैरवी करते। यानी तुम्हारे सामने कुरान है, तुम्हारे सामने नबी हैं, तुम्हारे सामने पूरे शरीयत के तमाम तरह के जो है मामलात हो या मसाइल तमाम मौजूद हैं, इसके बावजूद भी इसको छोड़ करके पहली उम्मत के, जबकि इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि जब इस्लाम मजहब आ गया तो मजहब इस्लाम की वजह से कुरान कह रहा है कि इससे पहले जितने भी मजाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म मनसूख हो चुके हैं, सारे धर्म खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही मजहब है, दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मजहब इस्लाम ही है, इसी के साए में आना ही है सबको, इसके अलावा कोई हो। तो हुजूर भी बहुत से मौके पर, लेकिन किताबों में लिखा है कि बेहतरीन गुस्सा वो है जो बहुत देर में गुस्सा आए और बहुत जल्दी खत्म हो जाए। बदतरीन गुस्सा वो है जो बहुत जल्दी आए
तेजी के साथ आए और बहुत देर तक गुस्सा रहे, इसको बेहतर नहीं कहा गया है। एक रिवायत में है कि जो लोग गुस्से पर अमल कर सकते हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं, गुस्सा उनको आया फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, बदला ले सकते थे, इंतकाम ले सकते थे, अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सकते थे, फिर भी वो सब्र से काम लिए, दरगुजर से काम लिए, तहम्मुल से काम लिए। गुस्से को उन्होंने जाहिर नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया उसके तकाजे पर। तो रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। और इसी जैसी एक हदीस में है कि ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इनके सीने को अमन और ईमान से भर देंगे, जो इंतकाम लेने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद, हैसियत रखने के बावजूद गुस्सा भी आए लेकिन गुस्से पर अमल ना करें, गुस्से पर काबू पा लें, उस पर कंट्रोल कर लें। तो बशारतें हैं अल्लाह की तरफ से। हुजूर ने ऐसे लोगों के फजाइल बताए हैं और बहुत से सल्फ़े सालिहीन, औलिया कराम, अंबिया कराम, बुजुर्गान दीन के बहुत से वाक़यात हैं गुस्से के, किस तरह से उन पर जब गुस्सा आया तो उन्होंने क्या मामला किया, किस तरह से उन्होंने बेपनाह दरगुजर का मामला किया। हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सीरत को पढ़ करके या सुन करके देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मौक़े पर ऐसा माहौल बना, लेकिन हुजूर गुस्से से काम नहीं लिए, दरगुजर का बर्ताव किया, माफ कर दिया। चाहे ताइफ का वाक़या हो, चाहे एक शख्स तलवार लेकर के जो पेड़ के नीचे आराम फरमाए थे हुजूर, वो दुश्मन आया था वो तलवार लेकर के, और फिर जब हुजूर का नंबर आया तो हुजूर ने गुस्सा नहीं दिखाया, माफ़ कर दिया। चाहे फतह मक्का का माहौल हो कि मक्का जब फतह हुआ तो सहाबे कराम में से किसी के तरफ से आवाज़ भी लगाई गई, अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज जंग का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। जैसे ही हुजूर ये आवाज सुने किसी के तरफ से, हुजूर ने फौरन मुस्तरद किया, फौरन हुजूर ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा। मुहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन ने यह सदा बुलंद की कि आज रहम का दिन है, आज माफ करने का दिन है, आज अपने दुश्मनों से बदला लेने का दिन नहीं है। चुनांचे फतेह मक्का के मौके पर हुजूर ने ऐलान कर दिया कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। इससे पहले हमारे साथ जिन्होंने जो भी बर्ताव किया, जैसा भी सलूक किया, सबको माफ किया जाता है एक तरफ से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने क्या किया था उनके साथ, कुएं में ले जाकर के यूसुफ को डाल दिया था। वही भाई जब यूसुफ का सामना करते हैं, उन्हें क्या मालूम कि यही मेरा भाई यूसुफ है, क्योंकि यूसुफ को अल्लाह ने ऐसा मकाम दे दिया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहां एक तरफ नबूवत से सरफराज कर दिए गए थे, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत और सल्तनत की बागडोर भी उनके हाथ में थी। पहचान ही नहीं सके, उन्हें गुमान ही नहीं हुआ कि इतने बड़े मनसब पर मेरा भाई यूसुफ बैठा हुआ है। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही बताया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, और उनके गुनाहों पर पर्दा डाला, कोई किसी तरह की कोई नकीर नहीं की, किसी तरह का कोई जुमला नहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अदा किया कि तुमने मेरे के साथ क्या बर्ताव किया था, मेरे साथ क्या किया था तुमने, कुछ नहीं, कोई जिक्र नहीं। बल्कि कुरान अजीम शान में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बयान फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व अरहमुर राहिमीन। बल्कि दुआ दे रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के लिए। ये हमारे सल्फ़े सालिहीन का तरीका और तर्ज रहा है कि जो उनके साथ कांटों जैसा मामला करता था, फूल जैसे मामले उनके सामने उनके तरफ से आते थे। जो कोई गाली देता था, हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन उसको दुआओं का सौगात देते थे।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाइयों को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, अल्लाह ही बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। हमारे हजरत बहुत ही करीब के अपने बुज़ुर्गों का जो है वाक़या है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हासिदीन थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के जो बड़े होते हैं उनके हासिदीन भी बहुत होते हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही हसद करते हैं जो ना वाकिफ़ होते हैं, ना नहीं जानते हैं, मकाम व मर्तबा से वाकिफ़ नहीं होते हैं इस वजह से, और बहुत लोग जान करके हसद करते हैं। हासिदीन हर वक्त मौजूद हैं, हर ज़माने में और हर एक के मौजूद हैं। इसीलिए तो कुरान अज़ीम शान में सूरतुन नास में अल्लाह ने फरमाया मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हासिदीन के हसद के शर से पनाह मांगो। ये कुरान कह रहा है, तो इसका मतलब हासिदीन मौजूद होंगे, उनके शर से पनाह मांगने का हुक्म कुरान दे रहा है। ऐसे ही एक शख्स इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम्हारे बाप दुनिया में नहीं है, तुम्हारी माँ जिंदा हैं और तुम्हारी माँ बेवा हो चुकी हैं, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, तुम अपनी माँ का निकाह मेरे साथ करवा दो। चूंकि बेवा का निकाह का तरगीब दिया गया है कि जो भी औरतें बेवा हो जाएं उनका निकाह करा दिया जाए, लेकिन अब बेवा और निकाह का एक वक्त होता है। एक गुस्से वाली बात उसने कही कि तुम अपनी माँ का निकाह मेरे साथ कर। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में है कि आपने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, सिर्फ इतना कहा और मसले के एतबार से कहा कि मसला इस सिलसिले में यह है कि अगर औरत आकिला हो, बालिगा हो, बड़ी हो, अकल वाली हो, तो उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जाओ मेरी माँ से बात करो, अगर वो तैयार हो तो कर लो। और कोई जवाब नहीं दिया। इत्तेफाक से वो शख्स आगे गया, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अल्लाह के वलियों को कोई जब सताता है, अल्लाह के खास बंदों को कोई जब ईजा तकलीफ देता है, दिली तकलीफ देता है, तो अल्लाह का इंतकाम उतर आता है। अल्लाह वलियों के बारे में मन आदा लिल्लाहि वलियन फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, एक रिवायत में है कि जो शख्स मेरे वली से अदावत करेगा, दुश्मनी करेगा, ईजा पहुंचा, तकलीफ देगा, फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, तो मेरा ऐलान उससे ऐलान उस जंग का है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों से मेरा ऐलान जंग है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को जब बताया गया कि वो शख्स का इंतकाल हो गया और कुछ ही लम्हों में वो मर गया, दुनिया चला गया, तो आखिर ज़िंदगी तक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह कहते रहते थे कि अबू हनीफ़ा के सब्र ने एक शख्स की जान ले ली। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कोई सब्र तो करके देखे, अल्लाह का कैसे इनाम उसके ऊपर उतरता है और साबिरीन के साथ अल्लाह की कैसे मईयत उतरती है, और अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से सब्र करने वालों का साथ देते हैं, उसके तरफ से इंतकाम अल्लाह का उतरता है। कुरान में है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो अबू हनीफ़ा के सब्र ने एक शख्स की जान ले ली। हजरत थानवी एक मरतबा स्टेज पर तकरीर कर रहे थे, बड़े मौलाना थे। मजमे में से किसी ने कहा, गुस्से वाली बात कही, कहा आप काफिर हैं और आप के बाप का निकाह सही से नहीं हुआ है, क्या कहते हैं उसको, हरामी। उसने लफ्ज अदा किया मजमे आम में। और तीसरी बात ये कही उसने कि आप बात जो करिएगा तो सही सही बात करिएगा। कोई गुस्सा नहीं हजरत के ऊपर, मौलाना के ऊपर कोई हम आप होते पता नहीं क्या, लेकिन कोई गुस्सा नहीं, बेहतरीन उसको जवाब दिया, भाई हम आप कह रहे हो कि मैं काफिर हूँ तो कलमा पढ़ लेता हूँ सबके सामने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जहाँ तक आपने ये कहा है तो मेरे बाप के निकाह अभी भी फला फला मौजूद है, उनसे आप जाकर के बात कर लो। और तीसरा फैसला ये किया कि आपने कहा कि सही सही बात करना स्टेज पे कुर्सी पे बैठ करके, तो आपने बरजस्ता कहा कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे पैसा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे हमें कोई गरज नहीं है कि मैं आपके मतलब की बात बोलूँगा, कुरान से बोलूँगा, हदीस से बोलूँगा, किसी को लगे या ना लगे।
जो सही है वो सही कहूँगा, जो सच है वो सच कहूँगा, जो गलत है वो गलत कहूँगा। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। इब्राहिम बिन अदहम एक बहुत बड़े शेखुल मशाइख, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं कि गुस्सा ऐसे लोगों पर भी आया। ये जो वाक़यात बताए जा रहे हैं इसी नौइयत से बताए जा रहे हैं कि गुस्सा हर एक के ऊपर आता है, लेकिन गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने किस तरीके से गुस्से पर काबू पाया है, उन्होंने करके दिखाया है, और फिर उसका नतीजा और असर कितना अच्छा आया। इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। कश्ती का सफ़र हो रहा था, कश्ती में बैठे हुए थे, इत्तिफाक से बाल उनका मुड़ा हुआ था, बिल्कुल गंजे थे, सर पे बाल ही नहीं। अब बाल अगर मुड़ा हुआ हो तो चिकना होता है सर। तो कुछ मासूम कुछ बच्चे कश्ती में थे, वो बच्चे आकर के हजरत चूंकि सर झुकाए हुए बैठे थे कश्ती में, अब बच्चे आते तो सहलाते थे सर को। उसी में कोई शरीर बच्चा था, वो आया तो चट्ट से मार दिया। अब बच्चों का देखी देखा वो सब आकर के मार रहे हैं। अब हजरत के सर पर, मुड़े हुए सर पर बच्चे शरारत कर रहे हैं, मार रहे हैं, बजा रहे हैं। इतना मामला आगे बढ़ गया, रिवायत किताबों में लिखा है इस वाक़े के तहत कि इतना ज़्यादा जो है हजरत के साथ बदतमीजियां होने लगी। हर कोई जो है हजरत के सर को बजा रहा है, लेकिन हजरत बिल्कुल खामोश, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, कुछ भी ना मना कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। वही है कि मन आदा लिल्लाहि वलियन फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो मेरे वली को तकलीफ देगा, जो मेरे वली को बेइज्जत करेगा, फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, तो सुन ले मेरा उससे ऐलान जंग है। अल्लाह ने इब्राहिम बिन अदहम के दिल में इल्हाम किया कि इब्राहिम, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं इस कश्ती को पलट करके और इनको सबको खत्म कर दूं। आपको इस तरह से, आपके साथ इस तरह सलूक कर रहे हैं लोग। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने जब अल्लाह की तरफ से ये इशारा देखा कि अल्लाह इस तरह जो है इल्हाम फरमाए उनके कल्ब में, तो फौरन इब्राहिम, अल्लाह वाले थे, फौरन इब्राहिम बिन अदहम ने अल्लाह के बारगाह में क्या इल्तिजा करते हैं कि या इलाहल आलमीन, अगर आप कश्ती पलट कर इनको तबाह करना ही चाहते हैं तो मेरी आपके बारगाह में इल्तिजा ये है कि इनके दिल की कश्ती को पलट दीजिए और इनको सबको जो है आपका कुर्ब पाने वाला बना दीजिए, सबको नेक बना दीजिए। ये बुजुर्गों का तरीका, कोई गाली दे तो उसको दुआ देते थे। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह इनके सामने ऑप्शन, लेकिन उन्होंने इंतखाब किया कि इन सबको नेक बना दीजिए। रिवायत में, किताबों में लिखा है कि कश्ती में जितने लोग बैठे थे सब के सब विलायत का आगे चल कर के वो बच्चे मकाम पाए, वली हुए जब बड़े हुए तो। इतना बड़ा मकाम एक वली की दुआ के असर से। वमा ज़ादल्लाहु, एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न। हदीस में है कि जो शख्स किसी को माफ़ कर देता है, गुस्सा आया लेकिन गुस्से पर अमल नहीं किया बल्कि माफ़ कर दिया, तो ये माफ़ कर देना इल्ला इज़्ज़न, उसकी इज़्ज़त में इजाफा कर देता है, उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। ये हदीस में है। गुस्सा इंसान के अंदर आता है तो इसकी वजह से कितने गलत कदम उठा लेता, कितने ऐसे जो तलाक़ें हो रही हैं, जो घरों में औरतों को बेतहाशा जो है घर से निकाला जा रहा है, तलाक दिया जा रहा है, ये सब किसकी वजह से, किस बुनियाद पर हो रहा है? गुस्से की वजह से। तमाम तरह के जराइम का इर्तिकाब जो हो रहा है, गुनाह हो रहे हैं, गलत कदम उठ रहे हैं, सब गुस्से की बुनियाद पर। माँ बाप, औलाद अगर अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रही, अपने माँ बाप को बेइज्जत कर रही है, तो किस बुनियाद पर? गुस्से की बुनियाद पर। काबू नहीं पा रही, लोग काबू नहीं पा रहे अपने गुस्से पर। बहुत से तरीके लिखे हैं किताबों में कि अगर गुस्सा आए तो उस पर काबू पाने का तरीका यह है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया जाए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया जाए, फिर भी गुस्सा खत्म ना हो
तो लिखा है कि ठंडा पानी पी लिया जाए, फिर भी गुस्सा खत्म ना हो तो वजू बना लिया जाए, फिर भी गुस्सा खत्म ना हो तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिया जाए, फिर भी गुस्सा खत्म ना हो तो आखिरी लिखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। और अरब में यही माहौल है, सल्लु अलन नबी। जब कोई वहां गुस्सा होता है, जो अरब कंट्रीज गल्फ कंट्रीज में रह चुके हैं वो जानते हैं, जब गुस्सा का माहौल होता है, कोई किसी तरफ से गुस्सा हो जाता है तो लोग कहने लगते हैं सल्लु अलन नबी, सल्लु अलन नबी, यानी नबी पर दरूद पढ़ो, जल्दी पढ़ो, ये गुस्सा खत्म होता की। क्योंकि गुस्से में आदमी क्या करेगा, कुछ क्या किस हद तक चला जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आखिरी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह